बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि शीतला अष्टमी के दिन माता को आखिर बासी भोजन का ही भोग क्यों लगाया जाता है। ये परंपरा सदियों पुरानी है और इसके पीछे आस्था, परंपरा और एक गहरी कहानी छिपी हुई है। इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है और उन्हें ठंडे या एक दिन पहले बने भोजन का भोग लगाया जाता है। पुरानी मान्यता के अनुसार बहुत समय पहले एक राज्य में लोग शीतला माता की पूजा तो करते थे, लेकिन उनके नियमों का सही तरीके से पालन नहीं करते थे। एक बार अष्टमी का दिन आया और माता के भक्तों को बताया गया कि इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाना चाहिए और एक दिन पहले बनाया हुआ भोजन ही माता को अर्पित करना चाहिए। ये नियम इसलिए बनाया गया था ताकि माता को ठंडक और शांति का भाव अर्पित किया जा सके, क्योंकि शीतला माता को शीतलता की देवी माना जाता है। लेकिन उस राज्य में एक अमीर परिवार की बहू ने इस नियम को गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा कि बासी भोजन भगवान को कैसे चढ़ाया जा सकता है। इसलिए उसने अष्टमी के दिन ही ताज़ा और गर्म भोजन बनाया और उसी का भोग माता को चढ़ा दिया। उसे लगा कि इससे माता और अधिक प्रसन्न होंगी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उस घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। घर के बच्चों को तेज बुखार होने लगा, शरीर पर दाने निकल आए और पूरा परिवार परेशान हो गया। उस समय गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह माता के नियमों का अनादर करने का परिणाम हो सकता है। उस परिवार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सच्चे मन से शीतला माता से क्षमा मांगी। इसी गांव में एक गरीब औरत भी रहती थी। वो बहुत श्रद्धा से शीतला अष्टमी का व्रत रखती थी। अष्टमी से एक दिन पहले वह सारा भोजन बनाकर रख देती थी, पूरी, पुआ, मीठे चावल और अन्य पकवान। अगले दिन वो वही ठंडा भोजन माता को भोग लगाती और पूरे परिवार के साथ उसी भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करती। उसकी श्रद्धा देखकर शीतला माता बहुत प्रसन्न हुई। कहते हैं कि माता ने उस गरीब स्त्री को आशीर्वाद दिया कि उसके घर में कभी रोग नहीं आएगा और उसका परिवार हमेशा सुखी रहेगा। धीरे धीरे यह बात पूरे राज्य में फैल गई और लोगों को समझ में आ गया कि माता के नियमों का पालन करना कितना आवश्यक है। दरअसल शीतला माता को रोगों से रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। प्राचीन समय में जब चिकित्सा सुविधाएं बहुत कम थीं, तब लोग माता से प्रार्थना करते थे कि वे बच्चों और परिवार को चेचक और अन्य बीमारियों से बचाएं। इसलिए उन्हें ठंडा और बासी भोजन अर्पित किया जाता है, ताकि अग्नि की गर्मी से दूर रहकर शीतलता और संतुलन का भाव प्रकट किया जा सके। इस दिन घर में चूल्हा न जलाने की परंपरा भी इसी कारण से बनी। लोग अष्टमी से एक दिन पहले ही सारा भोजन बनाकर रखते हैं। अगले दिन उस भोजन को माता को अर्पित करके प्रसाद के रूप में खाते हैं। इसे कई जगह बसोड़ा भी कहा जाता है। समय के साथ यह परंपरा आस्था और संस्कृति का हिस्सा बन गई। आज भी भारत के कई राज्यों में लोग बड़े श्रद्धा भाव से शीतला अष्टमी का व्रत रखते हैं। सुबह सुबह महिलाएं मंदिर जाती हैं, माता की पूजा करती हैं और ठंडे भोजन का भोग अर्पित करती हैं। इस कथा से हमें ये भी सीख मिलती है कि परंपराएं केवल अंधविश्वास नहीं होती, बल्कि उनके पीछे कोई न कोई सांस्कृतिक या सामाजिक कारण छिपा होता है। हिंदू धर्म में शीतला अष्टमी का पर्व बहुत ही श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। ये पर्व विशेष रूप से माता शीतला को समर्पित है, जिन्हें रोगों और महामारी से रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। हर साल होली के बाद चैत्र मास की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन लोग माता शीतला की पूजा करके अपने परिवार की सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। कई स्थानों पर इसे बसौड़ा, बूढ़ा बसौड़ा या बसियोरा भी कहा जाता है। इस दिन का एक विशेष नियम ये भी है कि घरों में ताज़ा भोजन नहीं बनाया जाता, बल्कि एक दिन पहले बना हुआ ठंडा भोजन माता को अर्पित किया जाता है। एक छोटे से गांव में रमा नाम की एक महिला अपने परिवार के साथ रहती थी। रमा बहुत ही धार्मिक और संस्कारी थी। वो हर त्योहार और व्रत को पूरे विधि विधान से करती थी। गांव में शीतला अष्टमी का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। इस दिन गांव की सभी महिलाएं सुबह सुबह उठकर माता शीतला की पूजा करती थीं और ठंडा भोजन माता को भोग लगाती थीं। रमा भी हर साल की तरह इस बार भी शीतला अष्टमी का व्रत करने की तैयारी कर रही थी। उसने अष्टमी से एक दिन पहले ही कई
प्रकार के पकवान बना लिए थे, पूरी, हलवा, चने और मीठे पकवान। उसने सब भोजन साफ बर्तनों में रख दिया ताकि अगले दिन माता शीतला को भोग लगा सके। लेकिन उसी गांव में कमला नाम की एक और महिला रहती थी। कमला को इन सब परंपराओं पर ज्यादा विश्वास नहीं था। वो अक्सर कहती थी कि यह सब पुरानी बातें हैं और इनका कोई मतलब नहीं है। जब गांव की महिलाओं ने उसे भी शीतला अष्टमी का व्रत रखने के लिए कहा, तो उसने हंसते हुए कहा, मैं ठंडा खाना क्यों खाऊं? मैं तो अष्टमी के दिन ताज़ा और गरम खाना ही बनाऊंगी। अगले दिन शीतला अष्टमी का पर्व आया। सुबह सुबह पूरे गांव में पूजा की तैयारियां होने लगीं। महिलाएं मंदिर जाकर माता शीतला की पूजा करने लगीं। रमा ने भी अपने परिवार के साथ माता की पूजा की और ठंडा भोजन भोग में चढ़ाया। लेकिन कमला ने उस दिन भी अपनी जिद नहीं छोड़ी। उसने सुबह उठकर चूल्हा जलाया और गरम गरम खाना बनाने लगी। उसकी पड़ोसन ने उसे समझाया, आज के दिन चूल्हा नहीं जलाते, यह माता शीतला का दिन है। लेकिन कमला ने किसी की बात नहीं मानी। कहते हैं कि उसी रात गांव में एक अजीब घटना घटी। कमला के छोटे बेटे को तेज बुखार हो गया और उसके शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आए। कमला बहुत घबरा गई। उसने गांव के वैद्य को बुलाया, लेकिन वैद्य ने कहा कि यह माता शीतला का प्रकोप हो सकता है। कमला को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे याद आया कि उसने अष्टमी के दिन चूल्हा जलाकर गरम खाना बनाया था और माता के नियमों का पालन नहीं किया था। वह रोते हुए मंदिर पहुंची और माता शीतला से क्षमा मांगने लगी। कमला ने सच्चे मन से प्रार्थना की, हे माता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने आपकी परंपरा का सम्मान नहीं किया। कृपया मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए, मैं जीवन भर आपकी पूजा करूंगी। कहते हैं कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। धीरे धीरे उसके बेटे की तबीयत ठीक होने लगी और कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। कमला को समझ आ गया कि परंपराओं के पीछे भी एक गहरी आस्था और अनुभव छिपा होता है। उस दिन के बाद से कमला हर साल पूरे श्रद्धा के साथ शीतला अष्टमी का व्रत करने लगी। वह अष्टमी से एक दिन पहले ही भोजन बनाती और अगले दिन माता शीतला को भोग लगाकर पूरे परिवार के साथ ठंडा भोजन करती। गांव के लोग भी इस घटना को याद रखकर माता शीतला की पूजा और नियमों का पालन करने लगे। इस तरह शीतला अष्टमी का पर्व केवल एक धार्मिक त्योहार ही नहीं, बल्कि आस्था, अनुशासन और परंपराओं के महत्व को समझाने वाला पर्व बन गया। आज भी भारत के कई हिस्सों में शीतला अष्टमी बड़े श्रद्धा भाव से मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं अपने घर और परिवार की सुख शांति के लिए माता शीतला से प्रार्थना करती हैं। मंदिरों में विशेष पूजा होती है और लोग माता के भजन गाते हैं। गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी, जिनका नाम गोमती दादी था। वे बहुत धार्मिक और अनुभवी थीं। हर साल शीतला अष्टमी से एक दिन पहले वे घर में तरह तरह के पकवान बनाती थीं, पूरी, कढ़ी, चावल, मीठे पकवान और कई प्रकार की सब्जियां। फिर अगले दिन यानी शीतला अष्टमी के दिन वही बासी भोजन माता शीतला को भोग के रूप में चढ़ाया जाता था। गांव के बच्चे अक्सर ये देखकर हैरान होते थे कि जब रोज ताज़ा खाना भगवान को चढ़ाया जाता है, तो शीतला माता को बासी भोजन ही क्यों अर्पित किया जाता है। एक दिन गांव का एक जिज्ञासु लड़का मोहन गोमती दादी के पास आया और बोला, दादी, मुझे एक बात समझ नहीं आती। हम भगवान को हमेशा ताज़ा भोजन चढ़ाते हैं, लेकिन शीतला माता को बासी भोजन क्यों चढ़ाते हैं? दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा, इसके पीछे एक बहुत पुरानी और सीख देने वाली कहानी है। अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो सब समझ जाओगे। मोहन उत्साह से बैठ गया और दादी कहानी सुनाने लगी। बहुत समय पहले एक राज्य था जहां लोग शीतला माता की पूजा बड़े श्रद्धा से करते थे। हर साल शीतला अष्टमी के दिन पूरे राज्य में एक नियम था कि उस दिन कोई भी घर में चूल्हा नहीं जलाएगा। सब लोग एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रख लेते थे और अगले दिन वही भोजन माता को भोग लगाकर खाते थे। एक बार उस राज्य की नई रानी को ये परंपरा समझ में नहीं आई। उसने सोचा कि देवी को बासी भोजन क्यों चढ़ाया जाए। देवी तो सबसे श्रेष्ठ हैं, उन्हें तो ताज़ा और गरम भोजन ही मिलना चाहिए। रानी ने अपने महल में आदेश दिया कि शीतला अष्टमी के दिन ताज़ा भोजन बनाया जाएगा और वही माता को भोग लगाया जाएगा।
महल के पुजारी और बुजुर्गों ने रानी को बहुत समझाया कि यह परंपरा माता शीतला से जुड़ी है और इसे बदलना ठीक नहीं होगा। लेकिन रानी अपनी जिद पर अड़ी रही। अगले दिन शीतला अष्टमी आई। पूरे राज्य में लोगों ने एक दिन पहले बना हुआ भोजन माता को अर्पित किया, लेकिन महल में रसोई में चूल्हा जल रहा था। ताज़ा भोजन बन रहा था। कहते हैं कि माता शीतला को ये बात पसंद नहीं आई। कुछ ही दिनों में महल में अजीब अजीब बीमारियां फैलने लगीं। छोटे छोटे बच्चों को चेचक और बुखार होने लगा। महल का माहौल डर और चिंता से भर गया। रानी बहुत परेशान हो गई। उसने तुरंत राज्य के पुजारी को बुलाया और पूछा, ये सब क्यों हो रहा है? पुजारी ने शांत स्वर में कहा, रानी साहिबा, माता शीतला को ठंडक और शांति प्रिय है, इसलिए उनके दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता। जब हम एक दिन पहले भोजन बनाकर रखते हैं और अगले दिन उसे भोग के रूप में अर्पित करते हैं, तो यह माता के प्रति सम्मान और उनके नियमों का पालन होता है। आपने परंपरा को तोड़ा, इसलिए माता नाराज हो गईं। रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत माता शीतला से क्षमा मांगी और पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि आगे से इस परंपरा का पूरा सम्मान किया जाएगा। अगले वर्ष जब शीतला अष्टमी आई, तो रानी ने भी एक दिन पहले भोजन बनवाया और अगले दिन उसी बासी भोजन का भोग माता को अर्पित किया। कहते हैं कि उस दिन पूरे राज्य में शांति और सुख लौट आया। बीमारियां धीरे धीरे खत्म हो गईं और लोग फिर से खुशहाल जीवन जीने लगे। गोमती दादी ने कहानी खत्म करते हुए मोहन से कहा, बेटा, बासी भोजन चढ़ाने की परंपरा केवल आस्था नहीं है, इसके पीछे एक संदेश भी है। पुराने समय में लोग मानते थे कि इस दिन चूल्हा नहीं जलाने से वातावरण में शांति रहती है और शरीर को भी आराम मिलता है। साथ ही यह हमें सादगी और अनुशासन का भी पाठ सिखाता है। मोहन अब सब समझ चुका था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, दादी, अब मुझे समझ आ गया कि शीतला माता को बासी भोजन क्यों चढ़ाया जाता है। उस दिन के बाद मोहन हर साल शीतला अष्टमी के दिन पूरे श्रद्धा से माता शीतला की पूजा करने लगा। गांव में भी ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। लोग मानते थे कि जब हम विश्वास और नियमों के साथ माता शीतला की पूजा करते हैं, तो वह अपने भक्तों को रोगों और दुखों से बचाती हैं। उस गांव में एक गरीब लेकिन बहुत ही श्रद्धालु महिला रहती थी। उसका नाम गौरी था। गौरी रोज सुबह जल्दी उठकर भगवान की पूजा करती और अपने परिवार की सेवा करती थी। वो बहुत गरीब थी, लेकिन उसके मन में माता के प्रति सच्ची श्रद्धा थी। एक बार गांव में भयंकर बीमारी फैल गई। बच्चों के शरीर पर फोड़े फुंसियां निकलने लगी और तेज बुखार आने लगा। लोग डर गए और समझ नहीं पा रहे थे कि यह बीमारी क्यों फैल रही है। तब गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह माता शीतला का प्रकोप है, क्योंकि लोग उनकी पूजा करना भूल गए हैं। गांव वालों ने तय किया कि वे सब मिलकर माता की पूजा करेंगे और उनसे क्षमा मांगेंगे। उसी समय एक साधु गांव में आए। साधु ने सबको समझाया कि शीतला माता को गर्म चीजें पसंद नहीं हैं। उन्हें ठंडा और बासी भोजन प्रिय है, क्योंकि वह शरीर की गर्मी और रोगों को शांत करती हैं। साधु ने कहा, अगर तुम सब माता को प्रसन्न करना चाहते हो तो शीतला अष्टमी से एक दिन पहले भोजन बनाकर रखो और अगले दिन वही ठंडा भोजन माता को भोग में अर्पित करो। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। गांव वालों ने साधु की बात मान ली। लेकिन उसी गांव में एक अमीर महिला भी रहती थी। उसे अपने धन और ऐश्वर्य पर बहुत घमंड था। उसने सोचा कि देवी को बासी भोजन कैसे चढ़ाया जा सकता है। मैं तो उन्हें ताज़ा और गर्म भोजन ही चढ़ाऊंगी। शीतला अष्टमी के दिन पूरे गांव ने चूल्हा नहीं जलाया। सबने एक दिन पहले बना हुआ ठंडा भोजन माता को अर्पित किया। लेकिन उस अमीर महिला ने सुबह सुबह चूल्हा जलाकर गर्म गर्म पकवान बनाए और माता को भोग लगा दिया। कुछ ही समय बाद उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। उसके बच्चों को तेज बुखार आ गया, शरीर पर फोड़े फुंसियां निकल आईं और घर में दुख फैल गया। वह बहुत घबरा गई। उसी समय वह साधु फिर गांव में आए। अमीर महिला रोते हुए उनके पास गई और बोली, महाराज, मेरे घर में ये सब क्यों हो रहा है? मैंने तो माता के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए थे। साधु मुस्कुराए और बोले, तुमने माता की इच्छा के विरुद्ध काम किया।
शीतला माता शीतलता और रोगों को शांत करने वाली देवी हैं, इसलिए उन्हें ठंडा और बासी भोजन ही प्रिय है। गर्म भोजन से उनका स्वभाव प्रसन्न नहीं होता। महिला को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत माता से क्षमा मांगी और अगले वर्ष पूरे विधि विधान से व्रत रखा। उसने एक दिन पहले भोजन बनाकर रखा और शीतला अष्टमी के दिन वही ठंडा भोजन माता को भोग लगाया। कहते हैं कि माता उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गईं और उसके घर की सारी परेशानियां दूर हो गईं। उसके बच्चे भी धीरे धीरे स्वस्थ हो गए। उस दिन के बाद से पूरे गांव में ये परंपरा शुरू हो गई कि शीतला अष्टमी के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाएगा और माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाएगा। धीरे धीरे ये परंपरा पूरे भारत में फैल गई। लोग इस दिन बसौड़ा या बसियोरा मनाने लगे। इस दिन माता को पूरी, कड़ी, चावल, मीठे पकवान और अन्य ठंडे व्यंजन अर्पित किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार शीतला माता रोगों से रक्षा करती हैं, विशेषकर चेचक और त्वचा से जुड़ी बीमारियों से। इसलिए लोग माता से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को स्वस्थ रखें और सभी कष्ट दूर करें। इस कथा का संदेश यह है कि हमें सिर्फ पूजा ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि देवी देवताओं की परंपराओं और नियमों का भी सम्मान करना चाहिए। सच्ची श्रद्धा और विश्वास से की गई पूजा ही फल देती है। वहाँ ये परंपरा थी कि शीतला अष्टमी के दिन कोई भी घर में चूल्हा नहीं जलाता था। सभी लोग एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रख लेते थे और अगले दिन वही ठंडा भोजन माता को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते थे। माना जाता था कि ऐसा करने से माता प्रसन्न होती हैं और घर परिवार को रोगों से बचाती हैं। उसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी बहुत धर्मपरायण थी और हर वर्ष श्रद्धा से शीतला अष्टमी का व्रत करती थी। वो एक दिन पहले ही घर में मीठे चावल, दही चावल, पोई, पूरी और हलवा बनाकर रखती और अगले दिन सुबह सुबह माता को भोग लगाकर पूरे परिवार को प्रसाद देती। एक बार नगर में नई बहू आई। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसे इन परंपराओं पर विश्वास नहीं था। शीतला अष्टमी का दिन आया तो पूरे नगर में चहल पहल थी। हर घर में लोग सुबह सुबह माता की पूजा करने की तैयारी कर रहे थे। सभी घरों में ठंडे भोजन से माता को भोग लगाया जा रहा था। लेकिन उस नई बहू ने सोचा, ठंडा खाना कैसे खाया जा सकता है? मैं तो ताज़ा गर्म भोजन ही बनाऊंगी। उसकी सास ने उसे समझाया, बेटी, आज के दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता। यह माता की आज्ञा मानी जाती है। अगर हम आज चूल्हा जलाएंगे तो माता नाराज हो सकती हैं। लेकिन बहू ने उनकी बात नहीं मानी। उसने कहा, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? इतना कहकर उसने रसोई में चूल्हा जला दिया और ताज़ा खाना बनाने लगी। कुछ समय बाद पूरे घर में अजीब सा वातावरण होने लगा। अचानक घर के बच्चों को तेज बुखार आने लगा और उनके शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आए। पूरा परिवार घबरा गया। सास को तुरंत समझ में आ गया कि यह सब माता की नाराजगी का परिणाम है। उसने बहू से कहा, देखो बेटी, हमने माता की परंपरा का अपमान किया है, इसलिए ये संकट आया है। बहू अब बहुत घबरा गई थी। उसने तुरंत चूल्हा बुझा दिया और रोते हुए माता से प्रार्थना करने लगी। उसी रात बहू को स्वप्न में शीतला माता के दर्शन हुए। माता गधे पर सवार थी और उनके हाथ में झाड़ू, कलश और नीम की पत्तियां थीं। माता ने कहा, बेटी, मैंने ये परंपरा इसलिए बनाई है ताकि लोग स्वच्छता और संयम का महत्व समझें। एक दिन पहले बना हुआ भोजन खाने से शरीर को विश्राम मिलता है और घर में सफाई का भी ध्यान रखा जाता है। लेकिन तुमने मेरी बात का अनादर किया, इसलिए ये कष्ट आया। बहू ने हाथ जोड़कर माता से क्षमा मांगी और कहा, माता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कृपया मेरे परिवार को क्षमा कर दीजिए। आगे से मैं आपकी परंपरा का पालन अवश्य करूंगी। माता ने उसकी सच्ची प्रार्थना देखकर उसे क्षमा कर दिया और कहा, यदि तुम श्रद्धा और विश्वास से मेरी पूजा करोगी और लोगों को भी यह संदेश दोगी, तो तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। सुबह जब बहू की नींद खुली तो उसने तुरंत स्नान किया और माता की पूजा की तैयारी करने लगी। उसने पहले से बने ठंडे चावल, घी, मीठे चावल, दही चावल, पोई, पूरी और हलवा माता को भोग लगाया।
पूरे परिवार ने मिलकर माता की आरती की और प्रसाद ग्रहण किया। आश्चर्य की बात यह हुई कि उसी दिन से बच्चों का बुखार भी धीरे धीरे ठीक होने लगा। इस घटना के बाद बहू को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने पूरे नगर में जाकर लोगों को ये कथा सुनाई और कहा कि हमें परंपराओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनमें जीवन का गहरा अनुभव छिपा होता है। तब से उस नगर में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक लोग श्रद्धा से शीतला अष्टमी का व्रत करने लगे। लोग एक दिन पहले भोजन बनाकर रखते, अगले दिन ठंडे भोजन से माता को भोग लगाते और परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करते। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से माता की पूजा करता है, उसके घर में रोग और दुख दूर हो जाते हैं। माता अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उन्हें स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद देती हैं। इसलिए आज भी भारत के कई स्थानों पर शीतला अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता। लोग ठंडे चावल, घी, मीठे चावल, दही चावल, पोए, पूरी और हलवा का भोग लगाकर माता से अपने परिवार की खुशहाली और स्वास्थ्य की कामना करते हैं। चैत्र अमावस्या की रहस्यमयी कथा। भूतड़ी अमावस्या का रहस्य। चैत्र माह की अमावस्या को हिंदू धर्म में बहुत विशेष माना जाता है। इस दिन को भूतड़ी अमावस्या भी कहा जाता है। कई लोग इस नाम को सुनकर डर जाते हैं, लेकिन इसके पीछे एक पुरानी कथा और गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। माना जाता है कि इस दिन पितरों, अदृश्य शक्तियों और भटकती आत्माओं को शांति दिलाने के लिए विशेष पूजा और दान किए जाते हैं। एक बुजुर्ग पुजारी रहते थे, जिनका नाम पंडित हरिदास था। लोग अपनी हर समस्या लेकर उनके पास आते थे और पंडित जी उन्हें धर्म और भक्ति का रास्ता दिखाते थे। एक साल चैत्र महीने की अमावस्या करीब आई। गांव के लोग इस दिन को लेकर थोड़े भयभीत रहते थे, क्योंकि पुराने लोगों का मानना था कि इस रात अदृश्य शक्तियां ज्यादा सक्रिय होती हैं। लेकिन पंडित हरिदास हमेशा कहते थे कि ये दिन डरने का नहीं, बल्कि पितरों को याद करने और उन्हें शांति देने का दिन है। गांव में एक युवक रहता था, जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत जिज्ञासु स्वभाव का था। उसने कई बार लोगों से भूतड़ी अमावस्या के बारे में सुना था, लेकिन उसे कभी ठीक से समझ नहीं आया कि इस दिन को ऐसा क्यों कहा जाता है। एक दिन उसने पंडित हरिदास से पूछा, पंडित जी, लोग कहते हैं कि चैत्र अमावस्या को भूतड़ी अमावस्या कहते हैं। क्या सच में इस दिन भूत प्रेत घूमते हैं? पंडित हरिदास मुस्कुराए और बोले, बेटा, हर बात का मतलब डर नहीं होता। भूतड़ी शब्द का मतलब यहाँ भूत या पितर से जुड़ा है। माना जाता है कि इस दिन पितरों की आत्माएं अपने परिवार को देखने आती हैं। इसलिए लोग उनके लिए भोजन, दान और पूजा करते हैं, ताकि उन्हें शांति मिले। मोहन को ये बात सुनकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसके मन में अब भी उत्सुकता थी। चैत्र अमावस्या की रात आई। पूरे गांव में लोग अपने घरों के बाहर दीपक जला रहे थे। कुछ लोग नदी किनारे जाकर पितरों के लिए तर्पण कर रहे थे। मोहन भी चुपचाप ये सब देख रहा था। रात को जब वह घर लौट रहा था, तो उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वह बहुत कमजोर लग रही थी और उसके चेहरे पर उदासी थी। उसने मोहन से कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है? मोहन को उस पर दया आ गई। वो उसे अपने घर ले गया और अपनी माँ से कहा कि इस बुजुर्ग महिला को भोजन दे दें। उसकी माँ ने भी बिना किसी सवाल के उसे खाना खिला दिया। खाना खाने के बाद वह बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, बेटा, तुमने आज बहुत बड़ा पुण्य किया है। आज की रात साधारण नहीं है। आज भूतड़ी अमावस्या है, जब भटकी हुई आत्माओं और पितरों को भोजन और दान देकर शांति दी जाती है। ये कहकर वह अचानक गायब हो गई। मोहन और उसकी माँ ये देखकर चौंक गए। अगले दिन सुबह मोहन भागते हुए पंडित हरिदास के पास गया और सारी बात बता दी। पंडित हरिदास शांत स्वर में बोले, बेटा, तुम बहुत भाग्यशाली हो। कई बार इस दिन पितरों की आत्माएं किसी न किसी रूप में आती हैं और देखती हैं कि उनके वंशज उन्हें याद करते हैं या नहीं। तुमने जो सेवा की, उससे तुम्हारे पितर प्रसन्न हुए होंगे। उस दिन के बाद गांव के लोगों का डर खत्म हो गया। अब वे इस दिन को डर के रूप में नहीं, बल्कि श्रद्धा और सेवा के दिन के रूप में मनाने लगे। समय के साथ यह मान्यता फैल गई कि चैत्र अमावस्या को
भूतड़ी अमावस्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन पितरों और अदृश्य आत्माओं को याद किया जाता है। लोग उनके लिए दीप जलाते हैं, दान करते हैं और जरूरतमंदों को भोजन कराते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन कुछ विशेष काम करने से बहुत पुण्य मिलता है। पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करना, गरीबों और भूखों को भोजन कराना, मंदिर में दीपक जलाना, नदी या पवित्र जल में स्नान करना, जरूरतमंदों को दान देना। कहा जाता है कि जो लोग इस दिन अपने पितरों को याद करते हैं और सेवा करते हैं, उनके जीवन से कई परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसलिए चैत्र अमावस्या को भूतड़ी अमावस्या कहने का असली अर्थ डर नहीं है। इसका मतलब है भूत यानी बीते हुए लोग, हमारे पितर, जिन्हें हम इस दिन श्रद्धा के साथ याद करते हैं। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने पूर्वजों को कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने ही हमें ये जीवन और संस्कार दिए हैं। जब हम उन्हें सम्मान और श्रद्धा देते हैं तो उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। इसी वजह से आज भी कई जगहों पर लोग चैत्र अमावस्या की रात दीपक जलाते हैं, दान करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके पितरों की आत्मा को शांति मिले। चैत्र अमावस्या की रहस्यमयी कथा। भूतड़ी अमावस्या का रहस्य। चैत्र माह की अमावस्या को हिंदू धर्म में बहुत विशेष माना जाता है। इस दिन को भूतड़ी अमावस्या भी कहा जाता है। कई लोग इस नाम को सुनकर डर जाते हैं, लेकिन इसके पीछे एक पुरानी कथा और गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। माना जाता है कि इस दिन पितरों, अदृश्य शक्तियों और भटकती आत्माओं को शांति दिलाने के लिए विशेष पूजा और दान किए जाते हैं। एक बुजुर्ग पुजारी रहते थे जिनका नाम पंडित हरिदास था। लोग अपनी हर समस्या लेकर उनके पास आते थे और पंडित जी उन्हें धर्म और भक्ति का रास्ता दिखाते थे। एक साल चैत्र महीने की अमावस्या करीब आई। गांव के लोग इस दिन को लेकर थोड़े भयभीत रहते थे, क्योंकि पुराने लोगों का मानना था कि इस रात अदृश्य शक्तियां ज्यादा सक्रिय होती हैं। लेकिन पंडित हरिदास हमेशा कहते थे कि ये दिन डरने का नहीं, बल्कि पितरों को याद करने और उन्हें शांति देने का दिन है। गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत जिज्ञासु स्वभाव का था। उसने कई बार लोगों से भूतड़ी अमावस्या के बारे में सुना था, लेकिन उसे कभी ठीक से समझ नहीं आया कि इस दिन को ऐसा क्यों कहा जाता है। एक दिन उसने पंडित हरिदास से पूछा, पंडित जी, लोग कहते हैं कि चैत्र अमावस्या को भूतड़ी अमावस्या कहते हैं। क्या सच में इस दिन भूत प्रेत घूमते हैं? पंडित हरिदास मुस्कुराए और बोले, बेटा, हर बात का मतलब डर नहीं होता। भूतड़ी शब्द का मतलब यहाँ भूत या पितर से जुड़ा है। माना जाता है कि इस दिन पितरों की आत्माएं अपने परिवार को देखने आती हैं। इसलिए लोग उनके लिए भोजन, दान और पूजा करते हैं ताकि उन्हें शांति मिले। मोहन को ये बात सुनकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसके मन में अब भी उत्सुकता थी। चैत्र अमावस्या की रात आई। पूरे गांव में लोग अपने घरों के बाहर दीपक जला रहे थे। कुछ लोग नदी किनारे जाकर पितरों के लिए तर्पण कर रहे थे। मोहन भी चुपचाप ये सब देख रहा था। रात को जब वह घर लौट रहा था तो उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वह बहुत कमजोर लग रही थी और उसके चेहरे पर उदासी थी। उसने मोहन से कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है? मोहन को उस पर दया आ गई। वो उसे अपने घर ले गया और अपनी माँ से कहा कि इस बुजुर्ग महिला को भोजन दे दें। उसकी माँ ने भी बिना किसी सवाल के उसे खाना खिला दिया। खाना खाने के बाद वह बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, बेटा, तुमने आज बहुत बड़ा पुण्य किया है। आज की रात साधारण नहीं है। आज भूतड़ी अमावस्या है, जब भटकी हुई आत्माओं और पितरों को भोजन और दान देकर शांति दी जाती है। ये कहकर वह अचानक गायब हो गई। मोहन और उसकी माँ ये देखकर चौंक गए। अगले दिन सुबह मोहन भागते हुए पंडित हरिदास के पास गया और सारी बात बता दी। पंडित हरिदास शांत स्वर में बोले, बेटा, तुम बहुत भाग्यशाली हो। कई बार इस दिन पितरों की आत्माएं किसी न किसी रूप में आती हैं और देखती हैं कि उनके वंशज उन्हें याद करते हैं या नहीं। तुमने जो सेवा की, उससे तुम्हारे पितर प्रसन्न हुए होंगे। उस दिन के बाद गांव के लोगों का डर खत्म हो गया। अब वे इस दिन को डर के रूप में नहीं, बल्कि श्रद्धा और सेवा के दिन के रूप में मनाने लगे।
समय के साथ यह मान्यता फैल गई कि चैत्र अमावस्या को भूतड़ी अमावस्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन पितरों और अदृश्य आत्माओं को याद किया जाता है। लोग उनके लिए दीप जलाते हैं, दान करते हैं और जरूरतमंदों को भोजन कराते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन कुछ विशेष काम करने से बहुत पुण्य मिलता है। पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करना, गरीबों और भूखों को भोजन कराना, मंदिर में दीपक जलाना, नदी या पवित्र जल में स्नान करना, जरूरतमंदों को दान देना। कहा जाता है कि जो लोग इस दिन अपने पितरों को याद करते हैं और सेवा करते हैं, उनके जीवन से कई परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसलिए चैत्र अमावस्या को भूतड़ी अमावस्या कहने का असली अर्थ डर नहीं है। इसका मतलब है भूत यानी बीते हुए लोग, हमारे पितर, जिन्हें हम इस दिन श्रद्धा के साथ याद करते हैं। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने पूर्वजों को कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने ही हमें ये जीवन और संस्कार दिए हैं। जब हम उन्हें सम्मान और श्रद्धा देते हैं तो उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। इसी वजह से आज भी कई जगहों पर लोग चैत्र अमावस्या की रात दीपक जलाते हैं, दान करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके पितरों की आत्मा को शांति मिले। और यही कारण है कि इस विशेष अमावस्या को लोग भूतड़ी अमावस्या के नाम से जानते हैं। एक ऐसा दिन जो हमें हमारे अतीत, हमारे पितरों और हमारी परंपराओं से जोड़ता है। बहुत है पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए। आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज़